संविधान की कहानी की पहली किस्त में बात ईस्ट इंडिया कंपनी और 1600 अधिकार पत्र की। 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप में पाल और हाथ से चलने वाली नावों की जगह भाप से चलने वाले जहाज आ गए। दूर दराज के सफर आसान हुए और तिजारत के नए दरवाजे खुले। बहादुर नाविक नए मुल्क और नए समुद्री रास्तों की तलाश में निकल पड़े। भाप के इंजन ने औद्योगिक इनकलाब की बुनियाद रखी। पैदावार बढ़ी तो उसे बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत पड़ी। अपने मुल्कों के बाजार भर गए तो यूरोपीय ताजिरों की नज़र एशिया और अफ्रीका पर टिक गई। वहाँ कारोबार के लिए अपने शासकों से अधिकार पत्र लेना जरूरी था, अनिवार्य था। लंदन के व्यापारियों ने 24 सितंबर 1599 को एक कंपनी बनाने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उसे अधिकार पत्र दिया, जिसे चार्टर ऑफ 1600 कहा जाता है। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। यही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। इस चार्टर के तहत कंपनी को अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखने और कारोबार चलाने के लिए सीमित कानून साजी का हक मिला। वक्त के साथ ब्रिटिश क्राउन ने इन अधिकारों में इजाफा किया। 1601 का किंग कमीशन अनुशासन के लिए 1661 में भारत में बसे अंग्रेज नागरिकों पर नियंत्रण का अधिकार और 1668 में मुंबई द्वीप कंपनी को सौंपा जाना, इन सब ने कंपनी को हुकूमती ताकत दी। माना जाता है कि इन्हीं विधायी शक्तियों से आगे चलकर कानूनी संहिताओं की बुनियाद पड़ी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, यूरोप की कई कंपनियां एशिया और अफ्रीका के बाजारों पर कब्जे की होड़ में उतर आईं। दुनिया में एक नया माशी निज़ाम पैदा हुआ। पहले दौर में राजा महाराजा जमीन जीतकर राज फैलाते थे। इसे फौजी साम्राज्यवाद कहा जा सकता है, लेकिन अब इसकी जगह आर्थिक साम्राज्यवाद ने ले ली। ताकतवर मुल्कों ने कमजोर देशों के बाजारों पर एकाधिकार कायम किया। उनके खनिज संसाधन, कच्चा माल और दौलत अपने कारखानों के लिए लूट ली। यही वो दौर था जिसने आगे चलकर उपनिवेशवाद की सख्त और गहरी जड़ें जमाई। आगे की कहानी अगली किस्त में। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।